If you're facing any difficulty in mathematics, then you are at right place. Welcome to Explore Math with Sir Shahid, the platform where tough maths become easy. अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट डिस्कस करना है. दिस विल बी वेरी 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 इजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है. आप बारहा पूछते रहते हैं सर एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होती है. ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज मैथ की एप्लीकेशन पे है. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है. ਇਫ ਦੀ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਟੂ ਫਰੈਂਡਸ, ਦੋ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. पहली लोकेशन क्या है 2 6 और दूसरी लोकेशन की है 9 12 ऑन अ ग्रिड. फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. मतलब यहाँ पे हुक पॉइंट क्या, हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज. और यूनिट मेरे पास क्या दिया गया, यूनिट मुझे दिया गया है भाई किलोमीटर्स. ये मैं क्यों रीड आउट कर लूँ, ताकि आपको पढ़ना भी आ जाए क्वेश्चन को. अब फर्स्ट मेरे पास क्या है, लेट हाउस ए. ये मेरे पास हाउस ए है, ये हाउस बी की लोकेशन दी गई है. ये हम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी ऊपर से देख के. अब यहाँ पे मेरे पास क्या डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्या है मेरे पास, आपको अभी तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा. क्या बोला, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट मेरे पास है. ठीक हो गया. अब यहाँ पे x2 मेरे पास क्या, ऑब्वियस सी बात है, ये b का पहला जो x2 होता है और b a का पहला x1 होता है. तो x9 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस ये y2 कहाँ से आया, y2 मेरे पास ये b का दूसरे वाला y2 होता है और पहले वाला y1, तो 12 माइनस 6 होल का स्क्वायर हो गया. ठीक है. अब इसके बाद मेरे पास क्या है, 9 माइनस 2 7 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 होल का स्क्वायर. 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36. जब इन दोनों को हमने ऐड किया है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 85 अंडर रूट. और 85 अंडर रूट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9.22 किलोमीटर. अच्छा, यहाँ पे आप एक गलती करोगे. आप बच्चे गलती क्या करोगे, जस्ट आप 9.22 लिख दोगे, 7 किलोमीटर नहीं लिखोगे. तो मैंने बताया हुआ कि 0.5 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे पास यूनिट के होते हैं. और साथ ही ये जो एंडिंग लाइन है, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो एट द एंड हमने जो आंसर लिखना है वो वर्ड की फॉर्म में ही लिखना है. अब वर्ड्स क्या लिखेंगे, दस द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड या द हाउसेज इज 9.22 किलोमीटर. ठीक हो गया. अब दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या, उसमें भी हम लोग अपने की पॉइंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन को देख के की पॉइंट देखो. कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट्स एट, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंड एट एंड दैट्स ये एंडिंग पॉइंट. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट. हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जो हुक पॉइंट है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मिड पॉइंट फाइंड करना है. अब द पॉइंट्स आर ए एंड बी, ये तो आपको पता है, ऊपर से देख के आपने ये लाइन लिखनी कंपलसरी है. ठीक है. क्या पॉइंट्स है ए एंड बी, और ए बी मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स भी लिख दिए हैं. ए मेरे पास क्या दिया है 5 7 और बी क्या है 15 3. अब ऑब्वियस सी बात है, ये पहले वाला पॉइंट मेरे पास क्या होता है x1, और ये दूसरे इधर से पहले वाला x2, ए का दूसरे वाला y1, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा y2. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मिड पॉइंट फार्मूला मुझे पता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2. अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं भाई. x1 की वैल्यू यहाँ पे, फिर x1 क्या है, ये 5, या ये यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये 15. 5 प्लस 15 20 ओवर 2 आ जाएगा. अब यहाँ पे y1 क्या है, ये देखो 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 10 ओवर 2 ये कैंसिल कर दिया. देखो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 and 5. सो दी, यहाँ पे भी आपने लाइन लिखनी थी, क्या बोला, सो द मिड पॉइंट इज, सो द मिड पॉइंट, जो आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं उनका मिड पॉइंट क्या है 10 5. ठीक हो गया. अब ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन था. हूँ सी करते हैं तीजा क्वेश्चन. तीजे क्वेश्चन है कि ये तीजा क्वेश्चन बहुत ईजी है. यहाँ पे वो जो है ना इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, एक पार्क को डिजाइन करना चाह रहा है, जिसकी दो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स उसने दिए, उसकी लोकेशन दी हुई है. कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स. उन बिल्डिंग्स के दरमियान हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ऑब्वियसली लेट ए एंड बी आर द लोकेशन ऑफ बिल्डिंग्स. ए पॉइंट क्या है 10 8 एंड द बी वन इज 4 3. ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम लोग. कैसे पता चला, यहाँ पे उसने कहा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. ये पॉइंट देख लो, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ. यहाँ से मुझे पता चला कि हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस. अब डिस्टेंस मेरे पास ए बी हो गया. डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है कि नहीं आता,
अब तो ग्रंटेड बात है, आता ही होगा। क्या है बोला, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर अंडर रूट या स्क्वायर रूट, एक ही चीज के दो नाम है ना, वो लेंगे। अब इसके बाद क्या है, x2 की वैल्यू, ये ऑब्वियसली बात है, ये 4x2 है और ये 10x1 है। 4 माइनस 10 होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये y2 3 है और ये y1 8 है, 3 माइनस 8 होल का स्क्वायर, ये आ गया। अब उसके बाद क्या है, 4 में से 10 निकाला 6, और ये माइनस का 6 क्योंकि बड़े का साइन आता है हमेशा, और यहाँ पे 3 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 5 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे काम की बात है, जब भी बच्चे मेरे पास क्या नेगेटिव साइन आ जाए, ऊपर क्या आ जाए, इवन नंबर, क्या बोला, इवन, तो हमेशा आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 6 का स्क्वायर 36, ये भी ऊपर इवन पावर है तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 5 का स्क्वायर 25। अब 36 और 25 को ऐड करते हैं। अब जब 36 और 25 को ऐड किया तो आंसर आ गया 61। अब 61 का अंडर रूट भी लेना है। और दूसरी बात, 7.81 यूनिट क्या दिया हुआ उसने मुझे, एंड पे लाजमी देखा करें, इसलिए मैं रीड आउट कर रहा हूं। उसने आंसर क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट इन मीटर्स है। हमने जो डिस्टेंस फाइंड करना है उसका यूनिट क्या लेना है, मीटर्स में। तो एट द एंड thus the distance between two building is 7.81 मीटर। डन हो गया भाई। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन है सनु की दिया गया, अगेन सनु दो लोकेशन दी गई ने, एक 7-2 और दूसरी लोकेशन क्या है 12-10 ऑन द सिटी ग्रिड मैप वेयर ईच पॉइंट यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर। अब यहाँ पे पहली क्या बात, पॉइंट तो हो गया, लोकेशन होगी, किस में यूनिट क्या आएगा मेरे पास, किलोमीटर। और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ही फाइंड करना है अगेन। अब पता है आपको लोकेशन दी गई है, लेट ए एंड बी आर टू लोकेशंस, ए की वैल्यू भी फाइंड, ऑलरेडी ए का पॉइंट लिख लिया और मैंने बी का पॉइंट भी लिख लिया। अब चूंकि मैंने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला का मेरे पास क्या बनता है, देखो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और कंप्लीट अंडर रूट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे x2 क्या है, ऑब्वियसली बात है, ये दूसरे वाला 12, ये b का जो पहला पार्ट है ये x2 है और यहाँ पे 7x1। अब 12 में से क्या करेंगे, 7 निकालेंगे, और यहाँ पे जो y2 10 और y1 2, 10 माइनस 2 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। क्या एग्जैक्टली स्क्वायर अंडर रूट आना ही आना है। 5 का स्क्वायर 25 एंड 8 का स्क्वायर 64, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 89। आप अपना बच्चे कैलकुलेटर साथ रख लो, देन आपको आइडिया हो जाएगा, ये ऐड करने से जो सर कह रहे हैं ऑलरेडी ठीक ही है। बेसिकली ये सारी एक्सरसाइज में एक दो फार्मूले यूज हो रहे हैं, और लास्ट वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इन मेथड से हट के हैं, डिस्टेंस या मिड पॉइंट फार्मूला उसमें नहीं लगना, एक और फार्मूला लगेगा, इसलिए मैंने कहा कि ऑलरेडी आपको इस नोट्स की फॉर्म में ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक हो गया। आगे 9.93 जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका यूनिट अगेन क्या है, unit is very important, kilometer, so the distance between two location is 9.43 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब यहाँ पे रेस की है कभी, तो यार रेस तो तुम करते ही हो ना, रेस हम लोग क्या करेंगे, रेस में जो ट्रैक है ना उसको देखते हैं। अब द स्टार्ट्स एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक, इसमें क्या है, स्टार्ट्स एंड एंड पॉइंट किसका निकालना है, रेस ट्रैक का दिया हुआ है ऑलरेडी, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ रेस ट्रैक आर गिवन, और असा की फाइंड करना है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਨੁਕਤਾ यानी कि मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। हम मिड पॉइंट किमें फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पॉइंट को नाम देंगे, क्या स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रैक आर ए एंड बी, आगे ए भी लिख लिया और बी भी लिख लिया, और मिड पॉइंट ऑफ एम एक्स वाई, जो बेसिक होता है ना, पहले वाला एक्स और दूसरे वाला वाई, और इसका मैंने आपको एमसीक्यू भी बताया था, इसे ऑब्सीसा कहते हैं, क्या ऑब्सीसा, एमसीक्यू का भी बताया था, पेपर में आ सकता है। इसे ऑर्डिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। अब ये मेरे पास आ गया। अब x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब इसके बाद x1 यहाँ पे पहले वाला होता है, और x2 भी ये दूसरे में पहले वाला ही होता है। तो 3 प्लस 9 ओवर 2, यहाँ पे क्या है 9, यानी कि y1 और दूसरे वाला y2 दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। अब 3 प्लस 9 12 ओवर 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आंसर आ गया 6, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, तो आंसर आ गया 11। 10 या आगे 10 या 100 लिखना यहाँ पे, ठीक है। 10 कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ट्रैक इज 6 11। ये क्वेश्चन मेरे पास बिल्कुल वाइंड अप हो गया, और बहुत ही इजी जो था,
जल्दी तो होना ही था। अब दूसरा क्या है, अगेन हमने क्या फाइंड करना है बच्चे, मिड पॉइंट। क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट ऑफ दी 2 पॉइंट्स ऑफ रोड ए एंड बी। मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लिया, ये 3 4 7 10। फार्मूले में वैल्यू कैसे पुट करनी है, x1 x2 3 + 7 ये आ गया ओवर 2। आगे क्या y1 यानी कि 4 और +10 14, ये 4 + 10 ओवर 2 आ गया। अब क्या 3 + 7 होता है 10 और 10 ओवर 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10। 4 + 10 होता है 14, 14 ओवर 2 1 और ये 7। अब 5, 7 आ गया। अब ये ही इसका मिड पॉइंट है। सो द मिड पॉइंट ऑफ रोड इज 5, 7। अब से वो क्वेश्चन थोड़े से स्टार्ट होने लगे हैं। 6 क्वेश्चन वेरी वेरी इजी, 7वां भी लगेगा। अब आगे से वो क्वेश्चन थोड़े से स्टार्ट होने लग पड़े। क्या बोला, अ शिप इज मूविंग, अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट 12 न्यूटन 65 न्यूटन। ये 12 न्यूटन नॉर्थ है, 65 न्यूटन वेस्ट है, 20 न्यूटन नॉर्थ और 45 न्यूटन वेस्ट। मतलब पहले वाला पॉइंट नॉर्थ में, दूसरे वाला पॉइंट वेस्ट में। इफ द शिप ट्रेवल्स शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। हमने क्या फाइंड करना है बोला, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक हो गया। अब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, लोकेशन ए बी लिख के फार्मूला वही ऑलरेडी आता है, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। अब इसके बाद x2 की वैल्यू क्या है, देखो x2 ये दूसरे वाला होता है, ये दूसरे वाला x2 और ये वाला x1। 20 - 12 यानी कि 8 का स्क्वायर आ गया। दूसरा क्या है, ये 65 और 45। x2 क्या है, 45 - 62 - 20 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर क्या होता है, 64, 8 8 = 64 एंड 400 -20 है ना, 20 का स्क्वायर 400 होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है इवन पावर। तो 64 + 400 464, आंसर आएगा 21.54। अब 21.54 मेरे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। जो 2 पॉइंट्स गिवन है उनका दरमियान डिस्टेंस क्या है मेरे पास, 21.54। अब क्वेश्चन 8 सबसे 8 से वो काम शुरू हुआ, 8 9 10 11 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। देखो कभी आपने ये बाड़ लगाने की कोशिश की है, भाई जानवर वगैरह हों आपके और आप देहाती इलाके में हों, जानवरों को कैद करने के लिए, कैद तो वैसे बुरा लफ्ज़ है, जानवरों को एक जगह पे फिक्स करने के लिए आप लोग क्या लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं, जिस तरह आपके पास रेक्टेंगल होती है। ठीक है, पंजाबी के अंदर इस तरह ना, मैं तो पेंसिल वगैरह देख रहा हूँ, थोड़ा मैं पंजाबी समझाता किमें करके होता है। साढ़े तो सीन है ना, फिर साफ ज़ाहिर है किस तरह होता है। देखो एक ये रेक्टेंगल का एक बना लेगा कोई चीज़, हम लोग लकड़ी की ना इस तरह ठोक इस तरह बना लेंगे, इस तरह ज़मीन में गाड़ देंगे एग्जैक्टली इन चारों को भी, और इन चारों का गिर्द क्या रस्सी टाइप बना देंगे। क्या हो जाएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह पकड़ सकता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको। ओके, यहाँ पे इस टाइप का मेरे पास ये चारों बना रहे हैं, रेक्टेंगल टाइप बन गया। अब इन चारों के दरमियान रस्सी टाइप जो है हम लोग ना इसको बांध देंगे जमीन में, ऑब्वियसली गाड़ के, क्या जो भी जानवर वगैरह वो इसके अंदर ही रहे। ये बार टाइप की एग्जांपल होती है। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर बार के हम लोग एग्जांपल देते हैं तो मेरे फेंस, इसे फेंसिंग कहते हैं। अब यहाँ पे पहला पॉइंट एक चीज याद रखनी है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या एनी क्वाड्रिलेटरल हो, तो हमने पॉइंट कैसे देना है, एक सर्कल की फॉर्म में, एक लूप की फॉर्म में, ए बी और बी के बाद सी आना है। बेटा बी के बाद डी नहीं आना चाहिए, इधर इसी सेंस में सी लेके आएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन ठीक होंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम लाजमी तौर पे आ जाएगा। ठीक है, अब पहले तो ऑब्वियसली ए बी सी एंड डी आर कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। इसके बाद इनके नाम, सबसे पहले देखो आपने क्या निकालना है, ये पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। क्या निकालना है बेटा, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। अब पेरीमीटर के लिए होता क्या है बोला, ध्यान से देखो, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। अब क्योंकि रेक्टेंगल है, दो साइड्स आमने सामने की सेम होती है और लेंथ भी सेम होती है, इधर ऊपर नीचे, और यहाँ पे बी सी और ए डी विड्थ है वो भी सेम होती है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 × L + W। सबसे पहले निकालते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, और ये लेंथ है ना, ये भी लेंथ हो सकती है, ये भी लेंथ नीचे वाली भी हो सकती है। अब मैं सिर्फ ऊपर ले लूँ, दोनों हमेशा इक्वल ही होंगी। ठीक है, अब ए बी, लेंथ ए बी यानी कि डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करना ऑलरेडी आता है, x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर और होल अंडर रूट। अब x2 मेरे पास ध्यान से देखो, ये b के साथ 0 लिखा हुआ है और x1 भी 0, तो 0 - 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर ही होता है। y2 यानी कि b के बाद और पहले वाला 0, 5 - 0 होल स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर मुझे पता क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पहले हमने लेंथ फाइंड कर ली, अब हम फाइंड करेंगे विड्थ।
अब विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मेरे पास क्या है भला, ये बी सी का मुझे पता है, बी और सी को हम लोग फाइंड करते हैं, बी सी का पॉइंट ये मुझे दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी आता है, x2 ये 8 वाला x2 होगा और ये 0x1 होगा, तो 8 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 ये 5 और y1 भी 5, 5 माइनस 5 होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर, ऐसे ही 0 का स्क्वायर 0 लिखने की जरूरत ही नहीं होती, 8 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल और आंसर आएगा 8। आगे क्या मेरे पास बचे है, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਾਤਾ फाइंड करना जिन्हों ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अब पैरीमीटर का क्या कंसेप्ट है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, किसके लिए, रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए। तो 2 एस आ जाएगा, लेंथ मतलब कि ए बी है और विड्थ यानी कि बी सी है, ए बी 5 है और बी सी में बस 8 है। अब विड्थ कह लें या लेंथ कह लें, बेसिकली ये दोनों लेंथ ही होती हैं, एक स्मॉलर होगी और एक लार्जर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बी सी जैसे लार्जर है तो एक्चुअल में इससे लेंथ कहना चाहिए था, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस 8 क्या होता है 13, 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26। ठीक है, सो दी रिक्वायर्ड, सो दी शी रिक्वायर्ड, क्योंकि वो लड़की काम कर रहे थे, शी रिक्वायर्ड 26 यूनिट मटेरियल टू कवर पेरीमीटर ऑफ फेंस। इस फेंस के पेरीमीटर को कवर करने के लिए कितने यूनिट चाहिए, 26 यूनिट चाहिए। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, अगेन बहुत इजी। अच्छा, कभी एयरप्लेन पे किसी ने सफ़र किया है? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि हमने किया है और उसका कैसा हमारा एक्सपीरियंस गुजरा है, क्योंकि मैथमेटिकली मैं आपको बताता हूँ। एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स, एक प्लेन सिटी किसी भी यानी कि लाहौर से चल रहा है एंड सिटी वाई और कराची तक जा रहा है। यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करो। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक हो गया। एक्स इंटू 40 100, ये मेरे पास क्या है 40 100 और ये क्या 50 100। डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी आता है हमें, और क्या होता है बोला डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और होल अंडर रूट। अब x2 ये 50 है और x1 ये 40 है, 50 माइनस 40 10 होता है। ठीक हो गया। आगे y2 मेरे पास क्या है ये 80 और y1 क्या है मेरे पास है 100, 80 माइनस 100 यानी कि माइनस 20 होल का स्क्वायर। इतना तो हो गया। अब 20 का स्क्वायर हमने 400 क्यों लिखा है, माइनस 400 क्यों नहीं लिखा भाई, क्योंकि मैंने साइन हमेशा पॉजिटिव हो जाता है कब कब और कब, जब हमारे पास पावर जो है वो इवन आ जाए। अब 100 प्लस 500 क्या होता है मेरे पास होता है 100 प्लस 400 इज इक्वल टू 500। 500 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू या 10 अंडर रूट 5 विच इज इक्वल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 22.4। ठीक है, 22.4 ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत इजी बहुत इंटरेस्टिंग। अ लैंड सर्वाइवर एक सर्वे करने आता है बंदा लैंड को, मेकिंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर। हम क्या बना रहा है, एक कॉर्नर पे रेक्टेंगुलर फील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। जिसी तरह आपकी सोसाइटी में भी क्या बनती हैं, ये प्लॉट बनते हैं। इस तरह इस प्लॉट का एक सवाल है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स थे, अब इसको हम पेरीमीटर निकालो, उसका अहाता कितना बनता होगा। अब लेट ए बी सी एंड डी आर कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अगेन ए बी के नीचे सी और साथ में डी। अब लेंथ क्या मान रहे हैं ए बी और विड्थ क्या मान रहे हैं बी सी। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी 0.3136 ऑलरेडी मैंने देख के लिख ली है। 3 में से 3 निकाला 0 और y2 यानी कि 6 में से 1 निकाला 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 5। अब लेंथ ऑफ ए बी 5 आ गया। विड्थ की बात करते हैं, विड्थ ऑफ बी सी रेक्टेंगुलर प्लॉट बी सी, विड्थ x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। यहाँ पे ये पॉइंट 363 वाला x1 y वाला x2 और यहाँ पे ये x1 y2। ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे तो 8, ये देखो ना x2 माइनस x1, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 किसको होता है 5 का स्क्वायर और 16 माइनस 6 क्या होता है ऑब्वियसली 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो आंसर क्या आया 5। अब 5 क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्ले प्लॉट इज स्क्वायर। अब क्या ये मेरे पास लेंथ भी 5 थी और विड्थ भी मेरे पास
5 है। सो दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट इज स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर जो प्लॉट होगा वो कौन सा होगा, स्क्वायर होगा। और स्क्वायर का आपको आता है फार्मूला डिफरेंट होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय एल। अब 4 मल्टीप्लाई एल किसका होता है, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। तो ये क्या बनता है, 4 इंटू एल। अब यहाँ पे एल की वैल्यू क्या निकाली आपने, लेंथ की 5, तो 4 5 जा 20 यूनिट्स। क्या होता है बच्चे, 20 यूनिट्स। अब इसके बाद द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस। अगेन उसे क्या चाहिए, एक फेंस चाहिए, एक बार चाहिए अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक गार्डन बनाया हुआ है। देखो आपने कभी ये जो हमारे पास होते हैं मैंगो के अपने गार्डन देखे हों या ऐसे अमरूद के गार्डन देखे हों, तो क्या किया जाता है, साइडों पे जो है ना, या इस टाइप के दरख्त लगाए जाते हैं कि बंदे अंदर ना आ जाए, या वो पंजाबी के अंदर इनको कुत्ता छड़ा जाता है ताकि उन्होंने रखवाली कर ले। या इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है वो है बाड़ लगाया जाता है रस्सियों से, या उसके दरमियान ईंटों से भी लगा सकते हैं बाड़। क्यों, क्योंकि उधर उधर अंदर कोई भी बंदा ऐसे ही जो है ना, एक देखो मैं एक बाग लगाया हुआ है, तो बंदे ऐसे ही आज आ रहे हैं, खा रहे हैं, आ जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऑब्वियसली वो उस बंदे का बिजनेस होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का ए बी। अब ए बी ऑलरेडी मुझे पता है, पहला ए बी उसने दिया हुआ है, ये 0050 हो गया। अब लेंथ का फार्मूला आपको पता है क्या भला, अब तो आ गया होगा ना, क्या होता है, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये x1 भी 0, y1 भी 0, तो 5 माइनस 0 क्या होता है, 5, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया। आगे ये 0 माइनस 0 0 ही होता है, 0 लिखने की जरूरत तो नहीं है। आगे आंसर क्या आ गया, 5। अब यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, ये बेटा मेरे पास विड्थ है, लेंथ भी 5 थी, विड्थ भी 5 थी। जब लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल हो जाए तो इट्स मीन दैट डायग्राम कौन सी होती है, स्क्वायर। कौन सी होती है, स्क्वायर होती है। ए बी इज इक्वल टू बी सी। सो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे इसको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मेरे पास क्या होती है, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। एल मेरे पास यानी कि लेंथ जो कि 5 है, और विड्थ यानी कि जो दूसरी भी लेंथ मेरे पास है वो क्या है, 3। अब यहाँ पे जस्ट एक मेरे पास 5 लेंथ है, दूसरी लेंथ मेरे पास क्या है, 3 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे हम लोग, 2 इंटू 5 प्लस 3, 2 एज आ जाएगा, 5 प्लस 3 होता है 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 यूनिट्स। सो 16 यूनिट्स ऑफ फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। कितना यूनिट चाहिए, 16 यूनिट चाहिए उन्हें। ठीक हो गया बच्चे, ये था हमारा आज एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट लेक्चर डिस्कस कर लिया है। और इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी नहीं समझ आई या कोई वीडियो चाहते हैं मैं और रिकॉर्ड कर दूं, तो लाजमी आपने मुझे बताना है। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि सबका भला हो जाए। विश यू गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।